इस एपिसोड की शुरुआत में जियोंग को कुछ लोग पहाड़ी पर दिखते हैं और वो मदद के लिए आवाज लगाती है। गिलगम उसे रोक देती है, कहती है रुक जाइए वरना ये लोग हमें चियोंग के लिए ले जाएंगे, जहाँ राजा लड़कियों को शादी के लिए बंदी बनाकर रखता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजा के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और जाकर जेल में डाल देते हैं, जहाँ बहुत सारी लड़कियां पहले से होती हैं। तब जियोंग सोचती है कि इसका मतलब मैं सच में चुसानेरा में आ गई हूँ, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं इस वक्त से नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ सिपाही आते हैं और वो उनसे लड़ने लगती है। सिपाही जियोंग के मुंह और हाथ बांधकर उसे जेल में डाल देते हैं और जियोंग को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो किताबों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। फिर वो सोचती है कि जो आदमी उसे पहले मिला था, क्या वो सच कह रहा था, क्या वो सच में राजा योनी था। तभी राजा के लोग वहाँ फिर आते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। जियोंग पूछती है ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, तो गिलगम कहती है ये हमें चियोंग के लिए ले जा रहे हैं। वहाँ राजा को जो भी लड़की पसंद आती है वो उसे अपनी दासी बना लेता है। वहाँ का इंचार्ज जियोंग से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। जियोंग कहती है कि मैं 27 साल की हूँ। तो वो कहता है कि तुम साइड में खड़ी हो जाओ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें चियोंग के लिए नहीं ले जाया जा सकता। वो जियोंग और गिलगम के साथ कुछ औरतों को कहता है कि तुम सब चांदबांग जाओ और वहां जाके खाना बनाओ। दूसरी तरफ राजा योनी जियोंग को ढूंढ रहा होता है और तब राजा के लोग उसे बताते हैं कि उन्हें हमारे लोगों ने कैद कर लिया है। तब योनी कहता है कि अरे वाह, ये तो खुद ही पकड़ में आ गई। जियोंग जैसे ही रसोई घर में पहुंचती है, वहां वो पुरानी चीजें देखकर एकदम से चौंक जाती है और उसे वो जगह जन्नत जैसी लगने लगती है। तब वो वहां के औरतों से पूछती है कि आप क्या बना रहे हैं। तो एक औरत कहती है मैं तो सूप बना रही हूँ। दूसरी औरत कहती है मैं भी सूप बना रही हूँ। तब जियोंग कहती है कि ये कैसा रसोई घर है, क्या आपको नहीं पता कि आपको क्या बनाना है। तभी वो अंदर जाकर सब्जियां देखती है, कहती है कि अरे वाह, ये तो एकदम ताजी सब्जी हैं। तब वहां एक आदमी आता है और वो सभी औरतों से बोलता है कि आज कुछ शाही लोग खाने पर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा खाना बनाना पड़ेगा। तब जियोंग उससे पूछती है कि अच्छा, ऐसा कौन आ रहा है, और बिना जाने कि वो कैसे लोग हैं मैं उनके लिए खाना नहीं बना सकती। और वो कहती है कि मेरी एक शर्त भी है कि अगर मैं अच्छा खाना बनाऊंगी तो तुम हम सभी को छोड़ दोगे। वो आदमी कहता है ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है। तब वहां का इंचार्ज आता है और वो पूछता है कि ये सब क्या शोर मचा रखा है तुमने। तो जियोंग कहती है कि मुझे जानना है कि कौन लोग आ रहे हैं, मैं उनके लिए तभी खाना बना पाऊंगी। तो इंचार्ज कहता है कि तुम हो कौन जो तुम्हें ये जानना है कि कौन आ रहा है। तो जियोंग कहती है कि मैं कुक हूँ और अच्छा खाना बनाने के लिए हमें मेहमानों के बारे में पता होना चाहिए। तो इंचार्ज उससे कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज इम परिवार खाने पे आ रहा है। वो राजा की सौतेली बहन का ससुराल है। वो लोग बहुत बेरहम हैं और बहुत चालाक भी, उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। जियोंग बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि अच्छा खाना कैसे बनता है। वो कहती है पर तुम अपना वादा मत भूलना, अगर मैंने उन्हें इम्प्रेस कर दिया तो तुम्हें हमें छोड़ना होगा। जियोंग वापस आकर सभी औरतों को इकट्ठा करती है और कहती है कि हम ये कर सकते हैं। तो सभी औरतें कहती हैं हाँ हाँ चलो, हम ये कर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। जियोंग वहां पर सारा सामान देखती है और वो कहती है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तभी उसे एक बास्केट में मीट मिलता है। वो सभी औरतों को बताती है कि आज हम स्टेक बनाएंगे। जियोंग के साथ सभी औरतें खाना बनाने में लग जाती हैं। पर जियोंग जैसे ही मीट काटने लगती है, वो कहती है अरे ये तो बहुत सख्त है, ये तो चाकू से भी नहीं कट रहा। तभी जियोंग को कुछ याद आता है कि सख्त मांस को कैसे पकाया जाता है, जो उसके पापा ने उसे बहुत पहले बताया था। वो कहती है कि इस तरीके को कहते हैं सौवीदा, यानी धीमी आंच पर पकाना। तभी हम देखते हैं कि महल में रानी अपनी दासी से पूछती है कि राजा की कोई खबर। तो दासी कहती है नहीं, पर आप फिक्र ना करें, सभी सिपाही उनके साथ हैं। वो पूछती है कि क्या इम परिवार ग्योंग गवर्नर ऑफिस पहुंच गया है। तो दासी कहती है कि जी हाँ, वो लोग वहां पहुंच गए हैं। तो वहां रानी कहती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि होंग ग्योंग की जब पोती को राजा के लिए महल लाया जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। तभी गवर्नर ऑफिस में इम परिवार पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रसोई में जियोंग मीट पकाने की तैयारी करने लगती है। वो मीट के छोटे छोटे टुकड़े कागज में लपेट देती है और उन्हें बांध देती है और गर्म पानी में
डाल देती है। वो कहती है कि गर्म पानी का तापमान कम से कम 55 डिग्री होना चाहिए और वो अपना हाथ गर्म पानी में डालकर उसका तापमान देखती है। तभी गिलगम कहती है कि अरे आप ये क्या कर रही हैं, आपका हाथ जल जाएगा। तब जियोंग कहती है अरे तुम टेंशन मत लो, मुझे ये सब आता है, मैं ये सब बहुत पहले से करती आ रही हूँ। अंदर इम परिवार के लोग लड़कियों को राजा के लिए चुनने लगते हैं। उन्हें वहां कोई लड़की पसंद नहीं आती। तब गवर्नर कहता है कि आप बहुत दूर से आए हैं, आप पहले खाना खा लीजिए। तब वो लोग गवर्नर के साथ खाना खाने चले जाते हैं। वहां जियोंग मांस के छोटे छोटे टुकड़े सजाकर प्लेट में भेजती है। तो इम परिवार देख के कहता है कि ये क्या है, क्या यहाँ भूखमरी है, ये खाएंगे हम, इतनी बेइज्जती तो हमारी कहीं नहीं हुई। वहाँ का इंचार्ज उसे बोलता है कि अरे आप गुस्सा मत कीजिए, जिस कुक ने ये खाना बनाया है मैं उसे अभी सजा दूंगा। रसोई घर में जियोंग सोच रही होती है कि वो यहाँ से निकलकर अपने 2025 में कैसे जाएगी। तभी उसे याद आता है कि अरे मेरा बैग जो वहाँ गिर गया था, मुझे वो भी तो लेना है। पर अचानक वहाँ पे सिपाही आते हैं और सभी औरतों को बाहर ले जाते हैं। इंचार्ज कहता है कि ये क्या खाना बनाया है। जियोंग कहती है कि आपने तो अभी खाना चखा भी नहीं है और आप भूल रहे हैं क्या खाना बनाया है। तब इम सोंगजे बोलता है कि क्या हम ऐसा खाना खाएंगे, तुम कैसी बदतमीज लड़की हो, कैसे बात कर रही हो। तो जियोंग कहती है कि मुझे माफ करिए, पर आप एक बार खाना खाकर तो देखिए, इसमें प्रकृति की सभी चीजें हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। तभी इम परिवार के सिपाही वहां गवर्नर की पोती को ले आते हैं और इम सोंगजे कहता है कि अगर ये खाना सच में अच्छा हुआ जैसा कि ये लड़की बोल रही है तो हम आपकी पोती को छोड़ देंगे, नहीं तो हम इसे अपने साथ चियोंग ले जाएंगे। और वो कहता है कि अगर हमें खाना पसंद नहीं आया तो हम इस लड़की को भी बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। तो जियोंग कहती है कि आप खाना खा के तो देखिए। जैसे ही इम परिवार खाना खाता है वो एकदम चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि अरे वाह, ये मीट तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो मुंह में घुल रहा है। पर वो बहुत चालाक होते हैं और झूठ बोलकर उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये क्या बेकार खाना है। तभी गवर्नर भी वो खाना खाता है और वो एकदम से उठ जाता है, कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम मेरी पोती को ले जा सको, ये खाना तो बहुत अच्छा बना है। और वो उन्हें मारने लगता है। तभी वहां का इंचार्ज जो उसका बेटा होता है उसे रोक लेता है। इम सोंगजे के सिपाही जियोंग को मारने लाते हैं। तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और वहां योनी आ जाता है। वो कहता है कि अगर चुड़ैल इतनी तारीफ कर रही है अपने खाने की तो मैं ये खाना खाकर देखूंगा। और जियोंग सोचती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी है और वो देखती है कि अरे ये तो सच में राजा है। पर उसे याद आता है कि ये तो योनी है जो खाने का बहुत शौकीन था। और जैसे ही राजा खाना खाता है उसके मन में पटाखे फूटने लगते हैं। वो कहता है कि मैंने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया। योनी जियोंग से पूछता है कि बताओ मुझे ये खाना तुमने कैसे बनाया। तो जियोंग सोचती है कि अरे वाह, इसे तो अच्छे खाने की पहचान है। तो योनी कहता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ज्यादातर आदमी कुक होते हैं पर तुम तो एक लड़की हो। तब जियोंग कहती है कि मैं अपने पापा को खाना बनाते हुए देखती आ रही हूँ, तब से मुझे शौक था, इसलिए मैं खाना बनाना सीख गई। योनी उससे पूछता है अच्छा तुम कितने साल की हो, शादी हो गई तुम्हारी। वो कहती है मैं 27 साल की हूँ। और नहीं नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो योनी कहता है ओहो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम कहाँ से हो। जियोंग कहती है क्या मैं आपको सच बता दूं कि मैं कहाँ से हूँ। तो सच में मैं 500 साल फ्यूचर से आई हूँ। योनी कहता है ओह, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, पर तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। जियोंग कहती है नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं सच में कोरिया से हूँ। राजा अपने लोगों को आदेश देता है कि इस कुक को कैद किया जाए, इसे मैं महल लेके जाएंगे। तभी वो लोग पूछते हैं और गवर्नर की पोती। तो राजा कहता है कि उसको भी मैं साथ लेके जाऊंगा। जियोंग सोचती है कि वो तो बच्ची है, ये कितना घटिया आदमी है। वो योनी को देखती है और सोचती है कि अरे ये तो वही घटना है जिसने जोसान में गैस्पिन विद्रोह की शुरुआत की थी। फिर वो सोचती है कि कोई हैरानी की बात नहीं है, लोग इसे पसंद नहीं करते थे, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। वहीं गवर्नर राजा से कहता है कि महाराज आपको शर्म नहीं आती, मेरी पोती एक बच्ची है और आप उसे अपने साथ महल ले जाना चाहते हैं। तभी योनी एकदम से खड़ा होता है, वो तलवार निकालता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, मैं तुम्हें यही सजा दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। वहीं जियोंग और गिलगम जेल में बंधे होते हैं। तभी जियोंग गिलगम को कहती है मुझे मेरा बैग चाहिए जिसमें वो बुक थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ,
और मैं घर जा सकती हूँ। वहीं बाहर योनी और सोंगजे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी योनी कहता है कि एक काम करो कि वो जो कुक है और उसके साथ जो लड़की है उन्हें छोड़कर सभी को छोड़ दो। मुझे मेरे माँ का बदला लेना था जो गवर्नर की पोती के साथ पूरा हो गया। अब मुझे च्योंग नहीं करना। तो सोंगजे कहता है, महाराज अगर आप एकदम से च्योंग करना छोड़ देंगे तो आपकी दादी को शक हो जाएगा। तो वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरी दादी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी वहां का इंचार्ज आता है। वो जियोंग और गिलगम को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैंने तुमसे वादा करा था, तुम लोग जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। तभी योनी को पता लगता है कि जियोंग और गिलगम जेल से भाग गई हैं। वहाँ दोनों लड़कियां जंगल में होती हैं। तो जियोंग गिलगम से कहती है कि गिलगम, क्या तुम मेरे साथ फ्यूचर में चलोगी? गिलगम पूछती है कि क्या मैं जा सकती हूँ? कहती है, हाँ हाँ तुम जा सकती हो, बताओ तुम्हारा सपना क्या है? गिलगम कहती है कि मैं आपकी तरह खाना बनाना चाहती हूँ। जियोंग कहती है कि क्यों नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर तुम मेरे अंडर काम करना। कुछ देर बाद वो लोग पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहाँ योनी ने जियोंग का बैग गिरा दिया था। जियोंग और गिलगम बैग ढूंढने लगते हैं, पर तभी वहाँ योनी आ जाता है और वो जियोंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर भागने की कोशिश की? तो जियोंग कहती है, महाराज मुझे सिर्फ मेरा बैग चाहिए, प्लीज, मैं वही ढूंढने आई हूँ, उसमें एक बुक है, उसकी मुझे बहुत जरूरत है। तभी योनी अपने सिपाही से कहकर वो बैग मंगवाता है, पर वो बैग जियोंग को देने की वजह पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। तो जियोंग चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो? इसमें मेरी बुक थी, तुमने मेरा बैग फिर नीचे फेंक दिया। तो योनी कहता है, अच्छा तो तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तब जियोंग डर जाती है और वो कहती है, प्लीज महाराज मुझे मेरा बैग चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। राजा कहता है, जो मैं कहूंगा वो करोगी, ठीक है। तभी वो उन दोनों को फिर कैद कर लेता है और वो उन्हें महल ले जाता है। वहीं जियोंग गिलगम से कहती है कि अगर मेरे पास बंदूक होती ना तो मैं इसकी यही खोपड़ी उड़ा देती। दूसरी तरफ महल में रानी एक आदमी के साथ राजा को मारने की तैयारी कर रही होती है। तभी राजा वहाँ गिलगम और जियोंग के साथ पहुंचता है और रानी बाहर आती है। रानी देखती है कि ये कौन लड़की है, ये तो गवर्नर की पोती नहीं है। तब योनी उसे जियोंग से मिलवाता है और कहता है, ये देखो ये है डायन। कांग मोकजू कहती है, डायन? तब जियोंग सोचती है, ओह तो ये है कांग मोकजू, ये तो एक बहुत ही बेरहम औरत थी जिसने लोगों पर बहुत अत्याचार करे थे। कुछ देर बाद योनी जियोंग से कहता है कि अब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगी, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3।